हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 19 जुलाई और मैं यहाँ पर सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घर के काम सारे मेरे हो चुके हैं क्योंकि आज जाना है हमें अपने मक्के की जो फसल है उसमें खाद वगैरह डालने के लिए, क्योंकि घर का काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। जो भी काम होते हैं हम डेली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। और ये कुछ आपके सामने व्यू रखा है जो सामने का है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ बहुत प्रकार के फूल वगैरह लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खाद और हमारे हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बच्चे और हम मिलकर आज खाद डालेंगे। ये है यूरिया खाद और डीएपी वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि डीएपी हमने जब बुआई की थी तब डाल दी थी। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ और बच्चों वगैरह से जितनी भी बनेगी वो सारे लोग ले चलेंगे और मुझसे जितनी बनेगी उतनी ले चलेंगे। एक भैया जी को बुलाया है, वो हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे। ये भैया जी है तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ले जाने में। मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं, इनको ये काम करने के बाद स्कूल भी जाना है। तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक ये काम हो जाएगा। वैसे तो मैंने इनको मना किया है और अभी सुबह के है ना 8 बज रहे हैं। घर के सारे काम मैं जल्दी से कर चुकी हूँ, जल्दी सुबह उठ गई थी तो सारे काम हो चुके हैं। दोनों बच्चे अपने अपना टब उठाकर चले गए हैं। थोड़ी थोड़ी सी खाद मैंने उनको भी दे दी थी और मैंने जितनी मुझसे बन रही है, वैसे तो इससे ज़्यादा ले जा सकती थी लेकिन पानी का मौसम है, बरसात का, पैर वगैरह फिसलने का भी डर लगता है। इसकी वजह से मैं इतनी ही खाद लेके जा रही हूँ। और आपको वो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, वो वाली बाड़ी में हमें जाना है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और हमारे यहाँ इस प्रकार से खाद डालते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ना जो पेड़ रहते हैं मक्के के उन्हीं पे ही खाद डालते हैं। कुछ लोग मतलब छिड़काव करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फेंकने से ऐसा होता है जो ये घास वगैरह भी होती है ना इस पे भी चले जाता है। तो घास वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस बार हमारे यहाँ दवाई का छिड़काव नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा जो भी घास है ना मैं धीरे धीरे करके इनको उखाड़ लूँगी क्योंकि बचत करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इस प्रकार से हम अपने परिवार की और अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बस इतनी ही जगह में यहाँ पर थोड़ा सा चारा वगैरह है, घास है, बाकी और आप आगे देखिएगा इसमें बिल्कुल भी घास नहीं था। इसलिए मैंने ही मना कर दिया कि दवाई वगैरह के लिए पैसे नाश मत कीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके सुबह सुबह इसको यहाँ से साफ़ कर दूँगी। तो दोनों बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और मेरे दोनों बच्चे हैं ना कम से कम 3-4 साल हो गए हैं, ये लोग जब से अपने पैर पे खड़े हुए हैं मतलब तब से ये दोनों मेरी हेल्प करते हैं ये सारे कामों में। और इन दोनों को देखकर हमारी सासू माँ भी आ गई है। सासू माँ के थोड़े हाथ पैरों में तकलीफ़ है, इसलिए मैं उनको ये काम सारे के लिए बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो हम लोगों को देखकर धीरे से वो भी आ गई है। और वो भैया जी ने खाद पहुँचा दी थी तो हमने सोचा चलिए हम डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था, फिर भी 11 बज चुके थे। तो बच्चे वगैरह है ना उतना करने के बाद ये वाली बाड़ी है जो हमारी, इसमें डालने के बाद घर चले गए थे। तो ये देखिए हमारे मक्के की फसल कैसी लग रही है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी इधर है ना आवाज़ आ रही है क्योंकि काम चल रहा है और अभी रात के बज रहे हैं 8 लेकिन काम हुआ नहीं है अभी तक किसी का। तो पता नहीं क्या ठोका पीटी कर रहा है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही, तो इस बात को आप इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। और कल की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किया, मेरा बहुत दिल खुश हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी इतनी सारी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 6000 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज आप लोगों की वजह से मेरी 6000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों ये वाले जो हमारा खेत है इसमें हो चुकी है और अब चलते हैं जिधर आपको दिख रहा है ना बच्चे वगैरह जा रहे हैं वो देख सकते हैं, तो उधर ही चलते हैं। और मैं देखिए पसीना पसीना हो रही है, जो ये बादल का धूप तपती है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब धूप लगती है। तो चलिए अब वहीं चलते हैं। 1-1.5 घंटे हो गए हम यहाँ पर खाद डाल रहे हैं और अब थोड़ा सा समय इतना ही उसमें लगेगा क्योंकि आपको पता है हमारी 2 बाड़ी है एक जैसी,
तो काफ़ी बड़ी बड़ी है, आधा आधा एकड़ से बड़ी है। तो चलिए अब चलते हैं उसमें और देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से खाद डली हुई है, ये देखिए। और आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं वो बाड़ी में, खाद डाल देते हैं जो भी रह गई है। हमारी जो पिछली वाली बाड़ी है उसमें खाद डल चुकी है और अब बच्चों को भी मैं यहाँ से भगा देती हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है। 9:30 बज चुके हैं तो वो लोग भी चले जाएंगे। फिर 1-1.5 घंटे हमें इसमें लगे थे, 11 बज चुके थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाद डाली और फिर आ गए थे घर। तो मैंने है ना साड़ी चेंज कर ली थी, बहुत ज़्यादा मेरी साड़ी ओस की वजह से है ना पूरी गीली हो गई थी और मिट्टी वगैरह भी लग गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं आके मुँह हाथ धुले और फिर पुताई करने लगी थी क्योंकि कल से मुझे जाना है खेत, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलिए लिपाई पुताई कर देती हूँ। कोई भी अगर घर में आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कल के ब्लॉग पे एक सिस्टर ने कमेंट किया था जिनकी आईडी का नाम है भूमि रीना ब्लॉग। उन्होंने कहा था आपके गांव की गलियां बहुत प्यारी है, लेकिन आप गोबर डालते समय पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनती होगी। आपने आज भी देखा होगा कि मैंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी। उसका एक रीज़न है सिस्टर, अगर हम खेत बाड़ी में पैरों में चप्पल पहनते हैं ना तो मतलब कि ऐसा होता है कि चप्पल इतनी भारी हो जाती है और हमारा वज़न कम होता है, तो वो चप्पल को हमेशा हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। और रही बात गोबर डालने की समय की, तो गोबर डालने के समय है ना चप्पल मेरे हाथों कई बार फिसल चुकी हूँ, चप्पल की वजह से मैं गिर गई हूँ गोबर लेके, इसीलिए। और पैर जब वैसे ही रहते हैं ना बिना चप्पल के तो अपने आप का वज़न अच्छे से संभल जाता है, इसीलिए मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनती हूँ गोबर डालते समय। क्योंकि वहाँ पर जो है जहाँ पर गोबर वगैरह का काम है वहाँ पर जो पत्थर वगैरह डले हुए हैं ना बहुत ज़्यादा चिकने हैं। आप लोगों को पता है उसमें थोड़ा सा मतलब पूरा कच्चा नहीं है, वो पूरा पक्का है, उसमें बेस वगैरह डला है सीमेंट का। तो ये जब गोबर और मतलब कि गीला वीला कीचड़ टाइप का हो जाता है तो उसमें पैर वगैरह फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर हो गई है मेरे चूल्हे की पुताई। और हमारे एक ब्लॉग पे हमारी प्रमीला बहन का कमेंट था कि आप हमेशा मुझे चूल्हे के दर्शन कराइएगा और लिपाई पुताई की वीडियो भी ज़रूर डाला कीजिए हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लिपाई पुताई की वीडियो देखने के लिए ही मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीला बहन, आपने जो इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई और आपका कमेंट पढ़कर चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चूल्हे की जो है पुताई हो चुकी है और जो ढीक रहती है आइट साइड में हम लोग लगाते हैं, आप लोग हमेशा देखते हो। तो चलिए इसको भी मैं लगा लेती हूँ और करूँगी बरामदे की भी लिपाई, तो उसमें भी ऐसे ही ढीक लगा लेती हूँ क्योंकि पूरी वीडियो शेयर करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ गोबर थोड़ा सा और मिट्टी को लेकर, तो गोबर और मिट्टी से हम करेंगे लिपाई। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही एक भाई का कमेंट आया था जिनका नाम है हसन खान। उन्होंने पूछा है कि हमारे यहाँ पर दूध कितने लीटर होता है। तो हमारे यहाँ पर भाई पहले तो 40 था, लेकिन अब है ना 50 रुपये लीटर हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा है। पहले तो यहाँ पर दूध की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा, जो रेट था दूध का वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, जिससे जो भी पशु रखते थे ना वो बहुत निराश थे। लेकिन अब थोड़ा सा उनको राहत मिली है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसका रेट बढ़ जाए, क्योंकि शहरों में बहुत महंगा दूध होता है और गांव में दूध की भी कीमत बहुत कम होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। से ही हमारी खादीजा बहन ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि महिलाओं को हमारे जो पैसे वगैरह है ना वो सोच समझ के खर्च करना होता है, तो इसी पे खादीजा बहन ने कमेंट किया है कि मेरे जो मायके की फैमिली है वो बहुत अमीर है, लेकिन जो सोहर है उनकी इनकम थोड़ी कम है। तो आप सही कह रहे हो सिस्टर, हमारे जो पति होते हैं उनकी इनकम पे ही हमारी इज्जत होती है, चाहे हमारी फैमिली कितनी भी करोड़पति हो, लेकिन हमारे पति जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए और जो भी उनकी इनकम होती है उसी में ही खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि हमारे सोहर से ही हमारी इज्जत होती है। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका दिल से धन्यवाद सिस्टर कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया और आपने ये भी लिखा कि मैं आपकी वीडियो पूरी देखती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर।
आप मेरी रसोई और बरामदे की हालत तो देख ही सकते हैं, बारिश की वजह से कितनी बेकार हो चुकी है। देख सकते हैं चिकना भी नहीं लग रहा है घर पूरा, लेकिन लिपने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से रख सकूँ और आप लोगों के लिए हमेशा नया नया ब्लॉग लेके आ सकूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरी रसोई की लिपाई कंप्लीट हो ही चुकी है बातों बातों में, और इसमें भी बहुत समय लग जाता है क्योंकि मैं कुछ ही मिनट की आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि आपको पता है मैं बाड़ी में से अभी खाद डाल के आई हूँ, यानी खेत में से, और मैंने अभी नहाया नहीं है। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि कल से मुझे खेत में भी जाना है, खाद डालना है। तो और ऐसे ही चलो यहाँ बरामदे की भी लिपाई कर लेती हूँ। और हमारी एक सिस्टर और है जो छपरा ज़िले से है, उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट किया है। उनका नाम है फूलवंती कुमारी। ये गवर्नमेंट टीचर है और ये लिखती है कि इनका छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 3 साल की शायद बेटी है। तो ये अकेली है और पूरा घर का काम करने के बाद स्कूल जाती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो सिस्टर आप, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, और जब भी देखती हूँ दिल से देखती हूँ और पूरा देखती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूलवंती बहन कि आप इतना काम करने के बावजूद भी मेरे लिए समय निकालती हो और मेरी वीडियो को पूरा देखती हो और इतना प्यार भरा कमेंट करती हो। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए। और यहाँ पर जो है मेरे बरामदे की लिपाई हो गई है शुरू। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। और बारिश की वजह से है जो है बरामदे की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। और यहाँ पर रखी हुई है खाद, तो चलिए इनको भी मैं हटा देती हूँ क्योंकि हटाना तो मुझे ही है। मेरे हस्बैंड जी अभी घर पे नहीं है और उनकी तबीयत भी इन दिनों थोड़ी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो खाद वगैरह रहती है ना पूरी पसीज जाती है और पूरा घर है ना मतलब गंदा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इधर बरामदे में रखी है क्योंकि अंदर रखते हैं ना तो अंदर पूरा ख़राब हो जाता है। तो चलिए इनको भी मैं हटा देती हूँ। ऐसे ही हमारी राना दी ने कमेंट किया था जो है मुंबई से कि आपने बैगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई है और आप ऐसे ही बैगन की सब्ज़ी दिखाया करो ताकि मुझे देखने से ही पेट भर जाए। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है मेरी यहाँ तक की लिपाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सारे जगह आपको दाग ही दाग नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए ये खाद उठा के मैं जो ऊपर पायरी बनी हुई है इस पे रख दूँगी। बहुत मुश्किल से उठी थी क्योंकि इसमें काफ़ी वज़न होता है, खाद बहुत भारी होती है। तो कल हम लोग जाएंगे खेत, इसीलिए इनको है ना अच्छे से मिलाकर रखा हुआ है। इसमें दूसरी भी प्रकार की खाद मिलाई गई है, इसलिए ये देखिए कितने सारे दाग हो गए हैं और ये पूरी नीचे से पसी चुकी है। ये वाली बोरी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी, लेकिन उठाना पड़ता है कैसे भी करके। और अभी घर पे कोई भी नहीं है तो मैंने सोचा जो काम अगर हो गया सो हो गया, जो रह जाता है ना तो रह ही जाता है। वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यही होता है कि जो काम कल के लिए छोड़ा है ना वो आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर जो है चलिए यहाँ से भी मैं कर लेती हूँ लिपाई। बरामदे की लिपाई जो भी है मेरी सारी हो चुकी है और अब लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इसके बाद भी मेरा बहुत ब्लॉग है लेकिन मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी नेट की और समय भी नहीं होता होगा। बहुत हमारे जितने भी सपोर्टर हैं बहुत लोगों के पास नेट की भी दिक्कत होती है। तो चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। आप लोग खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। माता रानी से मैं यही आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।